ओम शांति। 15 जनवरी 2025। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। मुरली की हेडिंग है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। सुनते हैं आज की मुरली का प्रश्न। इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता? इसका उत्तर है, बाबा ने कहा, हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। यह ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता है। आज के मुरली का दूसरा प्रश्न है, पढ़ाने वाला बाप की मुख्य विशेषता क्या है? सुनते हैं इसका उत्तर। बाबा ने कहा कि वह बहुत निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। आज की मुरली का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना कि दो दुनिया है, एक पाप की दुनिया, एक पुण्य की दुनिया, दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया नए मकान में होता है, पुराने मकान में दुख ही होता है, इसलिए उनको खलास किया जाता है। फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते हैं, भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। रावण राज्य होने कारण बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, तमो प्रधान बुद्धि बन गए हैं। बाप आकर समझाते हैं, मुझे भगवान तो कहते हैं परंतु जानते कोई भी नहीं है। भगवान को ही नहीं जानते तो कोई काम के ना रहे। दुख में ही हे प्रभु ये ईश्वर कह पुकारते हैं, परंतु वंडर है, एक ही मनुष्य मात्र बेहद के बाप रचयिता को जानते ही नहीं। कह देते हैं सर्वव्यापी है, कच्छ मच्छ में परमात्मा है। यह तो परमात्मा की गलानी होती है। बाप को कितना डिफेंड करते हैं, इसलिए भगवानुवाच है, जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की गलानी करते करते सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। ड्रामा अनुसार बच्चे कहते हैं, इस पार्ट में फिर भी आना पड़ेगा। बाप कहते हैं, यह ड्रामा बना बनाया है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता हूँ। मुझे भी पतित को पावन बनाने आना ही पड़ता है, नहीं तो नई दुनिया कौन स्थापन करेगा? बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए नई दुनिया में ले कौन ले जाएगा? भल इस दुनिया में ऐसे तो बहुत ही धनवान मनुष्य हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन है, परंतु अचानक ही कोई बीमार हो पड़ते हैं, बैठे बैठे मर जाते हैं। कितना दुख होता है। उन्हों को यह पता ही नहीं कि सतयुग में कभी अकाले मृत्यु होती ही नहीं, दुख की बात ही नहीं। वहाँ आयु भी बड़ी रहती है, तो यहाँ तो अचानक मर जाते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती ही नहीं। वहाँ क्या होता है यह भी कोई नहीं जानते, इसलिए बाप कहते हैं, कितने तुच्छ बुद्धि हैं, मैं आकर इन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। रावण
पत्थर बुद्धि तुच्छ बुद्धि बनाते हैं, भगवान स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। बाप तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सब बच्चे कहते हैं सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है। हमारा एम ऑब्जेक्ट कौन सा है? नर से नारायण बनना। यह है सत्यनारायण की कथा। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते रहते हैं। सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़े ही है। तुम तो सचमुच नर से नारायण बनने आए हो। कोई कोई पूछता है कि आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? तो बोलो, नर से नारायण बनना, यह हमारा उद्देश्य है। परंतु यह कोई संस्था नहीं है, यह तो परिवार है। माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। भक्ति मार्ग में तो गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे। हे मात पिता, जब आप आते हैं तो हम आपसे सुख घनेड़े लेते हैं। हम विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, सो भी स्वर्ग के। बाबा ने कहा, अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, सो भी स्वर्ग के। अब ऐसा बाप को देखते कितनी खुशी होनी चाहिए, खुशी का पहाड़ा चढ़ना चाहिए। जिसको आधा कल्प याद किया है, हे भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। यह बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाप कहते हैं, मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ, रावण आसुरी संप्रदाय बनाते हैं। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। वहाँ पवित्रता के आधार, बाबा ने कहा, वहाँ पवित्रता के कारण आयु भी बढ़ी रहती है। जहाँ है भोगी अचानक मरते रहते हैं। वहाँ योग से वर्षा मिला हुआ रहता है, इसलिए आयु पूरे 150 वर्ष रहती है। अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो यह नॉलेज बाप ही बैठ देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, समझते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। लेकिन बाप कहते हैं, यह रास्ते है ही नहीं, रास्ते तो मैं ही बताता हूँ। बाबा ने कहा कि रास्ता तो मैं ही बताऊंगा। तुम तो कहते थे, हे अंधों की लाठी, प्रभु आओ, हमको शांति धाम सुख धाम ले चलो। तो बाप ही सुख धाम का रास्ता बताते हैं। बाप कभी दुख नहीं देते, यह तो बाप पर झूठे इल्जाम लगा देते हैं। कोई मरता है तो कहता है भगवान को गाली देने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं, मैं थोड़े ही किसी को मारता हूँ या दुख देता हूँ, यह तो हर एक का अपना पाठ है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूँ, वहाँ अकाले मृत्यु दुख आदि कभी होता ही नहीं। मैं तुमको सुख धाम ले चलता हूँ। बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अहो बाबा, हमको पुरुषोत्तम बना रहे हो। मनुष्य को यह पता ही नहीं कि संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने भी पुरुषोत्तम मास आदि बैठ बनाए हैं। वास्तव में है पुरुषोत्तम युग, जबकि बाप आकर ऊंच से ऊंच बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। सबसे ऊंच से ऊंच पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण है। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। चढ़ती कला में ले जाने वाला एक ही बाप है। सीढ़ी पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। बाबा ने कहा, सीढ़ी पर किसी को भी समझाना बहुत सहज है। बाप कहते हैं, अब खेल पूरा हुआ, घर चलो। अब यह पुरानी छीछी चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान शूद्र बने हो। अभी
फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। अब बाप आए हैं भक्ति का फल देने। बाप ने सतयुग में फल दिया था। बाप है ही सुखदाता। बाप पतित पावन आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को क्या, बाबा ने कहा कि बाप पतित पावन आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है। अनाज आदि मिलता ही नहीं। वह समझते हैं हम यह करते हैं, अगले साल बहुत अनाज होगा, परंतु कुछ भी होता नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज को कोई क्या कर सकेंगे। फेमेन पड़ेगा, अर्थक्वेक होगी, बीमारियां होगी, रक्त की नदियां बहेंगी। यह भी महाभारत लड़ाई है। अब बाप कहते हैं तुम अपना वर्षा पालो, मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। माया रावण श्राप देती है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं भी शिवालय स्थापन करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है माया का बहुत बड़ा पंप है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हो कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाबा ने कहा कि सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हो कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है विश्व का राज्य भाग लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। विश्व का राज्य भाग लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसा बाप निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं, ऐसे बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। आज का मुरली का वरदान है एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। इसका विस्तार है जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से मुक्त बाबा ने कहा जब सब बंधनों से मुक्त वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव न हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। सुनते हैं आज की मुरली का स्लोगन। स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वालों को भी समीप ले आता है। स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वालों को भी समीप ले आता है। आज 15 जनवरी है तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए 15वीं पॉइंट है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाली है, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।